तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को तहे दिल से गुड इवनिंग। और दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 6 का इतिहास, हिस्ट्री। हमने आपको कल वाली वीडियो में बताया था वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, ठीक है, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, वैदिक काल के बारे में हमने आपको बताया था। आज वही पाठ से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम वैदिक काल के कुछ मतलब ऐसे तथ्य, ऐसे हेडिंग बताएंगे। अगर आप एक बार इसको देखते हो, वीडियो को अगर वॉच करते हो लास्ट तक, तो अगर आपने एक बार देखा तो आप अपने हिसाब से कैसे बना लोगे वो मैं बताऊंगा। आप नहीं जानते हो, ठीक है। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक वॉच नहीं करोगे आप नहीं समझोगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप लास्ट तक वॉच करते हो वीडियो को, मैं आपको मास्टर बना दूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं आपको मास्टर बना दूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ भैया इसको पढ़ो, आप कोई कहीं से भी पढ़ो, कोई किताब है उसको भी पढ़ो, लेकिन भैया आप समझो। हम ज्यादा ये नहीं कहते आप ज्यादा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। ठीक है, आप पढ़ो क्लास 6। तो क्लास 6 के मतलब, 6 के मतलब ये सोचो कि क्लास 6 के मतलब अगर आखिर होता क्या है। क्लास के मतलब कहाँ होते, 6 के मतलब कहाँ होते, यहाँ पर टीएच लगा है, इके मतलब कहाँ होते, इका कहा से पढ़ना। आप गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम दोगे, आप चुटकियों में निकाल लोगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे क्या होते, पढ़ते चले जाएंगे तो समझेंगे नहीं। हम कह रहे हैं यार एक लाइन पढ़ो, लेकिन उसको समझो। अब यहाँ पे कह रहा भारत में आर्य समाज का प्रारंभ, है ना। भारत में आर्य समाज का प्रारंभ, प्रारंभ के मतलब क्या होते हैं, भारत के मतलब क्या होते हैं, मैं के मतलब क्या होते, ये चीज पढ़ो। आप खुद मास्टर बन जाइए यार। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको बताते हैं, समझाते हैं आपको हमको हेडिंग कैसे बनाना है। सबसे ज्यादा हेडिंग पे ही नंबर मिलता है। आप चाहे जिससे पूछ लो, आप मास्टर से भी पूछ लो, अपने क्लास में टीचर से पूछ लो, टीचर यही बोलेगा आपकी हेडिंग सही होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मेरा आर्य समाज। ठीक है, आर्य सभ्यता का प्रसार। ठीक है, आर्य सभ्यता का प्रसार। आर्य सभ्यता, जो आर्य लोग थे हमारे भारत में, जब आर्य लोग आए, ये कहाँ से आए, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ के निवासी थे, ये हमारे भारत के तो नहीं थे। आर्य लोग अपना भारत में प्रचार कैसे किया, विस्तार अपना साम्राज्य कैसे बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग समझेंगे जो हमने अभी बताया। ठीक है, भारत में आर्य सभ्यता का प्रसार मतलब उन्होंने कैसा अपना जलवा फैलाया भारत में, उसके बारे में समझते हैं। भारत में आर्य समाज का प्रारंभ सप्त सिंधु प्रदेश से शुरू हुआ। ठीक है भैया, भारत में समझना है, भारत में आर्य समाज का प्रारंभ सप्त सिंधु प्रदेश से शुरू हुआ। सप्त सिंधु प्रदेश से शुरू हुआ। अब देखो ये कहां के कहां आके बस गए। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य कहां से आए। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ सप्त सिंधु एक प्रदेश था, वहां से आर्यों का मतलब शुरू हुआ, प्रसार करना उन्होंने शुरू किया। तो ये हमारे भारत में कैसे आए, और अगर हमारे भारत में आए तो इन्होंने अपना प्रचार प्रसार कैसे किया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये भारत के ही निवासी हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये विदेश से आए हैं, कुछ लोग का कहना है कि नहीं ये जो है विदेश से भी नहीं आए, पता नहीं कहां से आए हैं। इसका कोई अभी प्रूफ नहीं मिला। इन्होंने, ठीक है, आर्य समाज ये किस लिए जाने जाते थे, ये जो है एकजुट के लिए जाने जाते थे। जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर मैं कहूं इस मार्कर को आप तोड़ दो, ठीक है, एक मार्कर है, मैं कहूं ऐसे पकड़ के बीच से इसको ऐसे तोड़ दो, तो आप इस मार्कर को आप तोड़ सकते हो। अगर मैं कहूं यहाँ पे एक मार्कर और लगा दूं, एक मार्कर और लगा दूं, ऐसे करके करके पूरा हम एकदम गट्ठर बना ले, इसके बाद में हम कहें कि इसको आप तोड़ दो, तो क्या आप तोड़ पाओगे। इसको अगर हम तोड़ने को कहें 10-12 मार्कर कर दें और इसको कहें अगर आप 20 से तोड़ दो, तो क्या आप तोड़ पाओगे, नहीं ना। तो आर्य समाज ऐसे ही करते थे।
वो क्या करते थे, वो कहीं भी जाते थे तो पूरे झुंड में जाते थे। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, वो कहीं जाते थे तो झुंड में जाते थे, इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता था, और इसीलिए बड़ी आसानी से उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। ठीक है, तो अगर पूछता है कि आर्य समाज का प्रसार कैसे हुआ, तो आपको यही बताना है कि आर्य समाज जब आते थे तो वो क्या है, वो अपने पूरे फैमिली को लेकर चलते थे, पूरे झुंड में चलते थे। और जब झुंड में चलते हैं तो भैया जाहिर सी बात है, उनका कोई बाल बांका ना कर पाई। ठीक, अब अगर आप अकेले हो तो आपका कोई भी मार सकते, गिरा सकते, कुछ भी कर सकते, पीछे से हमला कर सकते, कुछ भी कर सकते, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी मार सकते। अगर आप 10 लोग हो, 20 लोग हो, तो आपको कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, तो आर्य समाज का यही मैटर था कि आर्य समाज भारत में कैसे प्रसार किए। तो अब झुंड में आए, बहुत सारे लोग आए, भारत में इधर उधर फैल गए, पूरा प्रसार कर दिया। कहीं कहीं भी जाते थे तो 100, 150, 200, 300, 500 लोग साथ में जाते थे, इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका और नहीं इसको पूछ सका। ठीक है, फिर है, और इनका एक मुद्दा ये है कि अगर कोई पूछा कि आर्य लोग कहाँ से आए, तो इनका कोई प्रूफ नहीं मिला। ये जो है, बहुत कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये भारत के ही निवासी हैं, कुछ लोगों का कहना है ये बाहर के निवासी हैं। ठीक है, इनका कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इनका कोई अभी इनको आर्य समाज को अभी कोई प्रूफ नहीं कर पाया है। फिर है आर्यों का जन्म। आर्यों का जन्म का मतलब जन्म का मतलब होता है, आर्यों का जन्म का मतलब होता है, मतलब समाज। आर्यों के प्रति समाज में कैसा उनका जागरूकता था, उन्होंने समाज में कैसे काम किया, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तो जन जो हमारे भारत के लोग थे उनको अपना हित बना लिया, और आर्य भी उनके हित बन गए, तो इसलिए वो निकल नहीं पाया। तो यहाँ पे आर्य का जन्म, आर्य कबीलों में रहते थे, कबीलों का नाम मुखिया से होता था, जो आर्य लोग थे। ठीक है, वो कबीलों में रहते थे, और उनका कहने का मतलब ये था कि जिस घर में अगर कोई मुखिया बन गया तो वो उन्हीं की बात मानते थे। कहीं से भी सोना चांदी लूट के लाते थे तो अपने मुखिया को देते थे, और मुखिया अगर देता, एक सोने का सिक्का देता, तो लोग एक्सेप्ट करते और उनको अपने पास रखते, वो कहते हाँ ठीक है यार, बस इतना ही। उन्होंने मुखिया मुखिया जो देगा वही वो रखेंगे, ये नहीं कि मुखिया ने एक चांदी सिक्का दिया है तो लाओ उनको मार के पूरा बटोर लेना। ठीक है, तो इनका एक आर्य समाज का एक कारण ये था कि जब ये झुंड में रहते थे और ये छोटे-छोटे कबीलों में रहते थे, और उनमें का एक मुखिया होता था, और उन्हीं की पूरे मतलब हमारे गाँव में क्या होता है कि हमारे मौजा का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है एक ही, तो पूरा मौजा उनका बात मानता है। तो ऐसे आर्य समाज में लोग थे, छोटे-छोटे कबीले में रहते थे, और एक को मुखिया, जो मेन बुजुर्ग होते थे उनको मुखिया बनाते थे, जो वो कहते थे वही लोग करते थे। फिर है ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद से भी हमें पता चलता है कि बताया जाता है कि राजा को जन बताया जाता है, राजा को जन बताया जाता है, मतलब राजा को जन का मुखिया बताया जाता है। जैसे हमारे गांव में प्रधान मुखिया होता है पूरे मौजा का, 10-12 गांव का, वैसे जन का मुखिया राजा होता था, और एक जन में कई विष होते थे, और इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। ठीक है भैया, वो अपने मुखिया को विषपति कहते थे। ठीक है, एक जन में कई राजा होते थे, लेकिन उनको जो राजा होते थे, जैसे मान लीजिए बहुत सारी जनसंख्या है, ऐसा 1000-2000 जनसंख्या है, तो हजार-हजार के जो राजा होंगे ना, अब एक पूरा थोड़ी ना रोक पाएंगे। अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश भारत है, भारत में 28 राज्य हैं, हर 28 राज्य के एक-एक मुख्यमंत्री अलग होता है, और भारत का पूरा राजा एक है, जो हमारे श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी है, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना? और ऐसे बहुत सारे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के मुख्यमंत्री अलग-अलग होते हैं। ठीक है, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था, जो गाँव के जो मेन होते थे उनको क्या ग्रामीण वासी कहा जाता था। ये हो गया राजा का जन्म। ठीक है, जनता के प्रति राजा का कैसा व्यवहार था। फिर है राजा। अब राजा क्या करते थे? ठीक है, राजा है, वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा होता था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों का रक्षा करना था, और किसी समस्या को सुलझाने के लिए राजा सभा बुलाते थे। अब राजा क्या करते थे? भाई जन के मुखिया होते थे, तो जब जन के मुखिया होते थे तो राजा क्या करते थे? भाई जन मतलब अपने
लोगों का रक्षा करना राजा का भाई फर्ज होता था। अगर कोई चीज मुसीबत या कोई दिक्कत वाली चीज होती थी तो राजा फौरन क्या करते थे, अपना जो है मीटिंग बुला लेते थे, सभा बुला लेते थे, उसमें समझाया, उसमें काम काम को सुलझाया जाता था। जैसे हमारे गांव में क्या होता है, जब प्रधान जी कोई सूचना देने वाले होते हैं, है ना, तो स्कूल में, है ना, या पंचायत भवन में मीटिंग बुलाई जाती है, वैसे ठीक है, उसी के थ्रू द्वारा पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता था। फिर है राजा का शासन। ठीक है, अब यहाँ पे राजा का शासन क्या है, जन का खर्च उठाने के लिए राजा क्या करते थे, राजा जन के लोगों से उपहार वसूल करते थे, और इस प्रकार उपहार वसूल करने किया जाता था, और राजा अपनी आवश्यकता अनुसार अनाज, चावल, गेहूं, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करते थे। अब क्या होता था कि राजा क्या करते, अब देखो कहानी यहीं पे पढ़ के भाई आर्य समाज के लोग के माइंड कुछ अलग था। क्या करते थे कि अब अपने ही जनता से वो कर वसूली करते थे, लेकिन क्या, उपहार के नाम से। ठीक है, और लोग खुशी-खुशी में भी देते थे। राजा को सोना, चांदी, गाय, घी, गेहूँ, चावल, बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज़ होते थे जो राजा को देते थे, और राजा क्या करते थे उसमें से जैसे चौथाई हिस्सा, ठीक है? 1/4 हिस्सा मतलब रख ले, 4 में 1 हिस्सा बाँट देते थे और 3 हिस्सा वो अपने पास रख लेते थे। ठीक है, उसी में जनसंख्या जो जनता थी वो खुश हो जाती थी कि लो हमने राजा को दिया और राजा हमको वापस ही कर दिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि राजा 3 हिस्सा मतलब 3 हिस्सा रख लिए, 1 हिस्सा बाँट दिया। ठीक है, ये होता था राजा का शासन। और राजा क्या करते थे, अपनी जनता के प्रति उदार और अच्छे से अपना देख-रेख करते थे। फिर है यहाँ पे है युद्ध के बाद सभा। अब क्या करते थे, राजा क्या करते थे, जब मान लीजिए किसी कबीले से युद्ध हुआ, ठीक है, किसी राज्य या किसी चीज से युद्ध हुआ, तो राजा क्या करते थे, जब युद्ध होता था, अगर राजा विजयी होते थे तो क्या करते थे, वो युद्ध के बाद एक सभा बुलाते थे, एक मीटिंग करते थे, और उस मीटिंग में जो युद्ध से प्राप्त हुआ धन, ठीक है, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, आभूषण, सोना, चांदी, है ना, अनाज, ये सब सारी चीजें मिलते थे। तो ये सब एक जगह रखा जाता था। इसके बाद में राजा क्या करते थे, राजा उसमें से चौथाई मतलब तिहाई हिस्सा रख लेते थे, 4 में 1 हिस्सा 3 हिस्सा रख लेते थे, और 1 हिस्सा 2 हिस्सा क्या करते थे, जन में या जनसंख्या में जनता में बांट देते थे। ठीक है, तब जनता क्या कहती थी, अरे वाह, राजू तो बहुत बढ़िया है यार, जो लूट के लाए वो हमका दे दीन, वापस कर दीन, अपना भी लीन और हमका भी दीन। लेकिन राजा 3 ही तिहाई हिस्सा रखता था, इसीलिए राजा क्या था, पहले से ज्यादा और भी ताकतवर बनता जाता था, और उनके प्रति कोई बोल नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको मान लीजिए 4 मतलब चौथाई हिस्सा हमको, वहां से हमको 4 चीज हमको प्राप्त हुआ, गेहूं, अनाज, आभूषण, बहुत सारी चीज। तो राजा 3 हिस्सा रख लेते थे, तो 1 हिस्सा जनसंख्या में बांट देते थे, है ना? तो राजा के पास बहुत सारा सिस्टम बटुता चला जाता था, इसलिए राजा मजबूत रहते थे, है ना? और इसी में जनसंख्या भी खुश रहती थी। तो जो जनता थी, वो भी खुश रहते थे कि राजा बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर कहीं युद्ध होता है, तो राजा हम लोग को भी देखते हैं, देख-रेख करते हैं, मार देते हैं, है ना? तो आज समाज के लोग कुछ अलग ही थे, उनका माइंड कुछ सेटअप अलग था। वो कैसे काम करते थे, ठीक है? अ, आपस में लड़वा देते थे, इस बाद में बुला के शाबाशी कर देते, बस लोग खत्म कहानी। तो ऐसे अभी हमारे भारत में हो रहा है। देखिए, जब कहते हैं जब जड़ नहीं सही रहेगा तो पलाई कैसे सही रहेगा भैया। जब पहले से धोखाधड़ी हो रहा है हमारे भारत में, तो आप इस समय क्यों नहीं होगा? ठीक है? तो इस प्रकार अगर आपसे सवाल आता है कक्षा 6 में, ठीक है? कि जो है आर्य समाज, है ना? कैसे प्रचार किया, आर्य सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ, फिर है उनके राजा के हित, फिर राजा का शासन, फिर राजा का सभा, जनसभा, है ना? तो ऐसे अगर आता है तो आप अगर ऐसे जैसे हमने लिखा है, ऐसे करके आप लिख देते हो तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है? तो हमने आपको कक्षा 6, ठीक है, इतिहास के बारे में कुछ टॉपिक हमने बता दिया है। टॉपिक मेरा था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा हेडिंग हमने बता दिया। कुछ 5 या 4 हेडिंग बची है, उसको हम कल बता देंगे। आज समाज का प्रसार, ये नोट कर लीजिएगा। आर्यों का जन्म, राजा, राजा का शासन, और युद्ध के बाद राजा सभा बुलाते थे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपको समझाया। बस ऐसे आप हेडिंग बना बना के आप अगर हिस्ट्री में लिख देते हो, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा।
ठीक है? तो ये रहा भैया आपके सामने, ठीक है? कुछ टॉपिक या हमने स्केच आपको बता दिया है। अब इसको आप क्या करना है, इसको पढ़ना है, समझना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि पढ़ते चले जाएँ, बस उड़ता चला जाए। तो भैया थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, लेकिन समझो यार, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा पढ़ो लेकिन समझो, ठीक है? तो ये रहा भैया आपके सामने एक छोटा-सा टॉपिक और मतलब छोटा-सा स्केच, और हम कल लेकर आएँगे जो स्केच बचा है उसको हम यहाँ पे ज़रूर बताएँगे। इसके बाद में हम अ क्या लाएँगे, एमसीक्यू लाएँगे, मतलब एक-एक नंबर वाले क्वेश्चन, इसका हम इसको भी आपको बता देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, एक फेयर बना लीजिएगा, ठीक है? और आगे चल के आपको बहुत बड़ा लाभदायक वीडियो ये होगा, और आप वो जो कोर्स बनाओगे वो भी लाभदायक होगा। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।